चिड़िया कबूतर चाचा के बाग में आम तोड़ने का काम करती थी और कबूतर बदले में उसे दाना देता था। चिड़िया कबूतर के जाने के बाद सारा काम करती थी। आम अभी कच्चे थे। एक दिन दो कौवे उस आम के बाग में आ जाते हैं और आम के एक पेड़ पर बैठकर कच्चे आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगते हैं। कौवो, बुरे कौवो, भागो यहाँ से। मैं इस आम के बाग की रखवाली कर रही हूँ और ये आम अभी कच्चे हैं और ये कच्चे आम तोड़कर खराब मत करो। छोटी चिड़िया, हम कौवे जो सोच लें वो करके ही रहते हैं, इसलिए हम ये कच्चे आम तोड़ कर ही रहेंगे। मगर चिड़िया उन्हें वहाँ से भगा देती है। कौवी और कौवा बहुत गुस्से में अपने घर चले जाते हैं। वो छोटी चिड़िया वहाँ नौकर है, मालिक नहीं। देखा था कालू कैसे वो हमें आंखें दिखा दिखा कर बातें कर रही थी। मैं छोड़ूंगा नहीं उस छोटी चिड़िया को। उसे कालू को कच्चे आम ना तोड़ने देने की सजा मिलेगी। आधी रात हो जाती है। कबूतर अपने घर में सोया हुआ था और चिड़िया भी आमों के बाग में एक पेड़ के नीचे सोई हुई थी। कौवा और कौवी आमों के बाग में जाते हैं और सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कौवे दो पेड़ों से सारे ही आम तोड़ नीचे फेंक देते हैं। कालू, अब तो कबूतर चिड़िया को बाग से भी निकालेगा और जुर्माना भी लेगा चिड़िया से। आम तोड़ने के बाद दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया सोकर उठती है तो वो आम के पेड़ के नीचे इतने ज्यादा आम देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? किसी जालिम ने सारे कच्चे आम तोड़ दिए। अब कबूतर मालिक मुझे काम से निकाल देगा। चिड़िया ऐसे परेशान बैठी हुई थी कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये क्या हुआ? ये किसने किया? मेरा नुकसान कर दिया इतना ज्यादा। कबूतर भैया, मैं इस आम के बाग की रखवाली ना कर सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसका जुर्माना जरूर पूरा करूंगी। क्या तुम इन कच्चे आमों से मेरा नुकसान पूरा करोगी? चिड़िया, जाओ जाओ अपना काम करो जाकर। हाँ कबूतर भैया, मैं इन कच्चे आमों से अचार बनाऊंगी। ऐसा अचार कि पक्षी अपने पंख ही चाटते रह जाएंगे। फिर चिड़िया उन कच्चे आमों से अचार बनाती है। चिड़िया टूटे हुए आमों में मसाले डालकर फिर तेल डालती है। ऐसे चिड़िया तमाम टूटे हुए आम इस्तेमाल में ले आती है। अचार बन चुका था। चिड़िया वो अचार मंडी ले जाती है। वाह वाह चिड़िया, ये अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम ये अचार मुझे दे दो। चाचा जी, मैं इस अचार के 500 लूंगी। ऐसे वो अचार मंडी बेचकर वापस आ जाती है। कबूतर भैया, ये ले, मैंने कच्चे आम पके आमों से महंगे दाम बेच दिए हैं। चिड़िया, सच कहा, इतने में तो पके आम भी ना बिकने थे जितने में तूने कच्चे आम बेच दिए। तुम सच में ही बुद्धिमान हो। कौवा और कौवी थोड़ी दूर बैठे कबूतर की ये बात सुनकर बहुत जल रहे थे। कबूतर चिड़िया को इनाम के तौर पर 200 रुपए देता है। कालू, हमने चिड़िया का बुरा सोचा, मगर उसे हमारे ही किए काम पर 200 रुपया मिल गया। गोरी, इसलिए तो कहते हैं मेहनत की कमाई कोई नहीं छीन सकता। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया के समोसे के ठेले से थोड़ी दूर गोरी कौवी शोर मचा रही थी। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करे। अरे, ये तो गोरी कौवी की आवाज़ है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है, प्लीज मेरी मदद करो। गोरी, तुम यहाँ करने क्या आई थी? मैं दाना लेने आई थी, इन झाड़ियों में फंस गई, मेरा पाँव फंस गया है। जैसे ही गोरी कौवी को चिड़िया झाड़ियों से निकालने जाती है तो कालू कौवा पेड़ से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा मत फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने ठेले पर चली जाती है। चिड़िया तो सच में मुझे झाड़ियों में फंसा देखकर परेशान हो गई। चिड़िया भी पागल ही है। वो ये नहीं जानती थी कि ये तो हमने जानबूझकर समोसे चुराने के लिए प्लान बनाया था। हो हो। गोरी और कालू कौवा फिर मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाने लगते हैं।
उन कौवों का तो काम ही भोजन चोरी करके खाना था। दूसरे दिन कबूतर बेचारा कहीं से सेब ढूंढ कर लाया था। कबूतर अपने घोंसले में बैठा सेब खाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कभी आ जाती है। कबूतर कबूतर, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी जाओ, ये ना हो कि वो मर जाए, वो तुमसे बात करना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कबूतर, ये समय रोने का नहीं है, बाद में रो लेना आकर, पहले चिड़िया को देख आओ। कबूतर सेब अपने घोंसले में रखकर ही वहाँ से रानो चिड़िया का पता करने चला जाता है और गोरी कभी आराम से कबूतर का सेब उठाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कहते हैं गौरी मुझे, किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे। एक दिन शाम में गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, बताओ तुम क्या खाओगी? गौरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद हैं, वो ला दो 2-4 मुझे। कालू जी, सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा है? वो क्या मांग रही है? हाँ हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर टूटी पर बैठा बर्तन धोने लगता है कि कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 लड्डू खुद खा लेता हूँ, फिर सासू माँ के लिए लेकर जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर दुकान बंद कर देता है। मैं दुकान के अंदर हूँ। कौवा बहुत शोर करता है, लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया हूँ, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। माँ जी, कालू अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, ना जाने कहाँ रह गया ये कालू कौवा। रात हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे के लिए परेशान होती है और कालू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गोरी कौवी सभी पक्षियों के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति देखा है तुमने कहीं? नहीं गोरी बहन, कालू मेरे घर तो नहीं आया। कबूतर कबूतर, तूने कालू जी को देखा है? वो तुम्हारी दुकान पर गया था मिठाई लेने, तब से लौटकर घर नहीं आया, तुमने उसे देखा था कहीं? गोरी समझ जाती है कि इसका पति जरूर किसी मुसीबत में है। गोरी कभी सीधी कबूतर की दुकान पर जाती है। कालू, कालू जी, कहाँ हो आप? क्या आप अंदर हो? गौरी, गौरी, मैं अंदर फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। गोरी कभी पत्थर लेकर ताला तो तोड़ देती है। जैसे ही दुकान खोलने लगती है तो उसका पंख दुकान में फंस जाता है और वो रोने लगती है। वो दोनों सारी रात ऐसे ही गुजार देते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा जैसे ही दुकान पर जाते हैं तो गोरी कभी रो रही थी। गौरी, तुम यहाँ मेरी दुकान पर क्या कर रही हो? कबूतर कबूतर, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा पंख फंस गया है। कबूतर दुकान खोलते हैं। कौवा भी बाहर आ जाता है। तुम दोनों मेरी दुकान पर क्या कर रहे थे? कबूतर कबूतर, हमें अपने किए की सजा मिल गई है, हम तुम्हारी दुकान से लड्डू लेने आए थे, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह उन्हें अपने किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया की आटा पीसने वाली चक्की। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके पास एक चक्की थी जिसकी मदद से वो जंगल के पक्षियों के दाने पीसकर आटा बनाया करती थी। रानो चिड़िया, मुझे चावल का आटा बना दो, मैंने चावल के लड्डू बनाने हैं। तोते भैया, अभी मेरे पास थोड़ा और काम है, आप अपने चावल रख जाओ, शाम को आकर अपना चावलों का आटा ले जाना। तोता चला जाता है और रानो चिड़िया तोते के चावल चक्की के पास रखकर नदी से पानी पीने चली। कालू, चली गई चिड़िया नदी से पानी पीने, चली गई है, गुड़िया घर में अकेली होगी। हा, कल की तरह हम आज भी चिड़िया की चक्की से थोड़ा आटा चुरा कर ले आएंगे। कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया, चक्की रोककर मेरी बात सुनो। गुड़िया गोरी की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। कालू कौवा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो चुपके से घर के अंदर चला जाता है।
गुड़िया, तुम्हारी मामा कहाँ गई है? मामा तो नदी से पानी पीने गई है। तुम्हारी मामा तो बहुत अच्छी है। वो है ना मोटी चूंच वाला मिट्ठू तोता। कल मुझसे कह रहा था कि गुड़िया की मामा तो बहुत गंदी है। आंटी, जो खुद गंदा होता है वो ही दूसरों को ऐसे कहता है। वो होगा गंदा, मोटी चूंच वाला गंदा छोटा मिट्ठू। गौरी गुड़िया को बातों में उलझाए हुए थी और उधर घर के अंदर गुड़िया के पसाई किए हुए आटे में से आटा चुरा लिया था। कालू कौवा आहिस्ता से बाहर निकलता है और चला जाता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता। गुड़िया, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे जाकर जंगल के गरीब पक्षियों में दाना भी बांटना है। आप बहुत अच्छी है आंटी, जो जंगल के गरीब पक्षियों का कितना ख्याल रखती है। गौरी कौवी अपना काम करने के बाद चली जाती है। चिड़िया बहन, मान या ना मान, मेरा आटा कम है। तो क्या मैंने चुरा लिया है आपका आटा तोते भैया? क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? अगर विश्वास नहीं है तो तराजू में तोल कर देख लो दोबारा से। बोल चिड़िया बोल, पहले तो बड़ी बातें कर रही थी। तोता हूँ मैं तोता, मुझे उल्लू मत बनाना। ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हो मुझे मेरा आटा पूरा करके दो, फिर बाद में ही सोचना कि ये सब कैसे हुआ। गुड़िया बेटी, जाओ और घर के आटे में से 2 किलो आटा लेकर आओ। ऐसे चिड़िया तोते को आटा पूरा करके दे देती है। बेटी, जब मैं नदी पर गई थी तो क्या कोई आया था घर में? नहीं मम्मा, घर पे तो कोई नहीं आया था। हाँ, गौरी आंटी आई थी, मगर वो भी घर पे नहीं आई थी। बाहर दरवाजे पर ही खड़ी थी और वहीं से चली गई। तो फिर आटा कहाँ गया? कोई आया भी नहीं हमारे घर में और आटा भी गायब। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ। कालू, अब तुम जाओ और कबूतर की दुकान से सब्जियाँ चुरा कर ले आओ। मैं तब तक रोटी बना कर रखती हूँ। हाँ, और फिर खाएंगे चोरी की आटे की रोटी और चोरी की हुई सब्जी। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर चला जाता है। कबूतर हर रोज की तरह ताज़ा ताज़ा सब्जियां बेच रहा था। सुनाओ भाई कबूतर, सुना है जंगल में बाढ़ आने वाली है। बाढ़ का सुनकर कबूतर तो डर ही जाता है। कब, कहाँ? मुझसे किसी ने कोई जंगल में ऐसी बात नहीं की। जंगल में कहाँ बाढ़ आने वाली है? मैं अभी अभी टीवी पर खबर सुनकर आया हूँ। चील दी के ढाबे पर टीवी चल रहा है, जाकर खुद सुन लो। यार कौवे, तुम थोड़ी देर मेरी दुकान पर बैठो और मेरी दुकान का ध्यान रखना। मैं अभी खबर सुनकर आता हूँ। कबूतर चील के ढाबे की तरफ चला जाता है। कौवा एक पोटली में कुछ सब्जियां चोरी करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। कौवा और गौरी दोनों मिलकर मजे मजे से रोटी और सब्जी खाते हैं। गुड़िया बेटी, ध्यान रखना, ऐसा ना हो कल की तरह आज फिर कोई हमारा आटा चुरा कर ले जाए। मामा, आप चिंता न करें, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। गुड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी आवाज देती है। सुनो सुनो छोटे बच्चों, सुनो सुनो, छोटे बच्चे आकर कैंडी ले लें। गुड़िया अपने घर में बैठी आवाज सुनती है। सुनो सुनो छोटे बच्चे कैंडी ले लें। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।